परम प्रेमा शिष्य ठाकुर जी जहाँ हमारा कोटि कोटि प्रणाम। परम जगत शिष्य परमान चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य शिष्य बरदारी चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य शिष्य आचार्य देव की चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित सभी पांचातरी ऋतिक कर्मी, मेरे गुरु भाई, छोटे छोटे बच्चे, माँ, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। सभी की पंचम आजीवन की मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज एक डिफरेंट टाइम में सुबह सत्संग हुआ है और बहुत सारे गुरु भाई योग दिए हैं। आज सरजापुरा की तरफ से गुरु भाई लोग ठाकुर जी के पास भोग निवेदन किए हैं। आज सभी के फिर से मंगल जीवन की कामना करते हुए ठाकुर जी के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज अभी दादा ने कहा कुछ जाजन रखने के लिए। एक सबसे बड़ा बात जो मन में आता है, 1 महीने पहले हम कुछ गुरु भाई लोग मिलके देवघर गए थे। यहीं पे कुछ 6 उपयोजना केंद्र से 7 उपयोजना केंद्र से मिलके हम 16 या 18 लोग आई थिंक हम लोग हमको सुयोग मिला था देवघर जाने के लिए। हमारा ठाकुर जी का जन्म तिथि का उत्सव था, आगमनी उत्सव था और ये सब मिला के हम लोग वहाँ पे देवघर में थे। और जब हम पहले जिस दिन पहुँचे उस दिन इवनिंग में नाट मंडप पे आचार्य देव बैठे हुए थे। उनके पास जाके जब हम प्रणाम कर रहे थे तो कुछ और जब वापस आ रहे थे शिष्य आचार्य देव के पास से हम निवेदन करके, तो हमसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें शिष्य आचार्य देव बात किए, तो उस बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब हम पहले ही शिष्य आचार्य देव के पास निवेदन प्रणाम किए और हम बताए कि ऐसे बहुत सारे गुरु भाई 6-7 उपजना केंद्र कोरमंगला जो से हम लोग आए हैं, तो शिष्य आचार्य देव देख के खुश प्रसन्न तो हुए, लेकिन फिर पूछे तुम्हारा उत्सव कब है। तो फिर हम लोग थोड़ा सोचे कि अभी तो बहुत टाइम, वो अगस्त 29 था वो डेट, 29 अगस्त, और हम लोग अभी तक सोचे नहीं है उत्सव के बारे में। लेकिन शिष्य आचार्य देव डायरेक्टली पूछे उत्सव कब है, तो फिर हमने बताया कि वो दिसंबर में होगा। फिर शिष्य आचार्य देव बोले, मतलब वेरी स्पेसिफिक जो भी बोले, और जिस चीज़ को हम साकार करने की अभी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो शिष्य आचार्य देव बोले, जब ठाकुर जी यहाँ पे बैठते थे, ठाकुर जी यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे एक पेड़ था। वो पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे होते थे और जो भी यहाँ पे घूमने आते थे, विजिट करने आते थे, उनको ठाकुर जी के बारे में कुछ ना कुछ वो लोग बताते थे। उसको उस समय में जाजन चौकी कहा जाता था। तो शिष्य आचार्य देव बोले कि इस बार जब उत्सव करोगे जाजन चौकी बहुत अच्छे से करना। क्या होता है जाजन चौकी, उसका डेफिनेशन भी दे दिए, उसका स्कोप और रेंज सब डिफाइन कर दिए। शिष्य आचार्य देव बोले सबसे पहले तो जो उत्सव होगा उसमें कोशिश करना कि अपने जितने दोस्त, जितने जान पहचान, जितने नियर एंड डियर, जितने भी लोग को आप जानते हैं, सबको पहले इनविटेशन करिए, सबको आने के लिए बोलिए, सबको जैसे सभा के उत्सव में योगदान दे सके। सबसे पहला स्टेप, हम जितने लोग को जानते हैं, हमारे जिनसे भी मेरा अच्छा जान पहचान है, ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, फैमिली रिलेशन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सबको बोलिए आके योगदान करने के लिए। जब वो लोग आएंगे, शिष्य आचार्य देव बोले जब वो लोग आएंगे, उनको आने के बाद क्या बोला जाएगा, जब उनको जाजन करेंगे, जब उनको जाजन नहीं करना है, उनको हॉस्पिटैलिटी की तरह उनको एक आत्मबोध, आत्मीयतापन वहाँ पे अनुभव होना चाहिए। वो जब आएंगे और जब जाएंगे, वो उनका कुछ टेक अवे होना चाहिए। जब उनको कोई भी दीक्षा के बारे में नहीं बात करना है, उनको कुछ भी ठाकुर जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि दीक्षा लेना है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं बोलना है। उनको क्या बोलना है, उनको ऐसे बोलना है जब वो जाएं वहाँ से, उनका टेक अवे हो एनलाइटमेंट। उनका जो एक्चुअल वर्ड है, मैं वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि शिष्य आचार्य देव बोले उनके वो अपने साथ लेके जाए एनलाइटमेंट एंड जीवन वर्धन की बात। और एक बात था जीवन वर्धन, एनलाइटमेंट, और एक चीज भूल रहा हूँ, लाइफ डिसिप्लिन। हम लोग यहाँ पे सत्संग में जो बात कर रहे हैं, लाइफ डिसिप्लिन, एनलाइटमेंट एंड जीवन वर्धन, ये बात अपने साथ लेके जाए। ये जैसे हो पाए इस चीज का ध्यान रखना। मतलब बहुत स्ट्रेस देके, ये तीनों वर्ड को बहुत स्ट्रेस देके बोले, इसलिए मैं याद करके बोल रहा हूँ ये 3 चीजें। और इस 3 चीज को जब हम याद करेंगे, उसमें हर वर्ड के पीछे बहुत ज्यादा मीनिंग है। एनलाइटनमेंट मतलब जब हमारा बुद्धि परिपक्व होता है, जब हमारा चेतना जागृत होता है, तब समझ में आता है एनलाइटनमेंट क्या होता है। जीवन वर्धन, हम जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। आज ही सुबह आलोचना प्रसंग में, सुबह मॉर्निंग प्रेयर के बाद ये पढ़ रहे थे, ठाकुर जी कहते हैं जब तक हम इष्टानुराग होके ना चले, इष्ट को लेके ना चले, तब हमारा जीवन का जीवन वर्धन नहीं होता है, जीवन का हमारा उन्नयन नहीं होता। सत्यानुस्मरण में भी आज पढ़े, जब तक हम आदर्श को मान के नहीं चलेंगे तो हमारा आत्मोन्नयन नहीं होता।
मेरा उन्नयन, मेरे जीवन में उन्नति जो होता है, वो कर्म के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए होता है, एक्टिव होने, हम अपने तन मन और धन से हम एक्टिव हो पाए। वो कैसे हो पाएंगे? जब तक इष्टानुराग ना आए, जब मेरे जीवन में स्वाभाविक जीवन ना आए। ठाकुर जी कहते हैं स्वाभाविक जीवन। स्वाभाविक जीवन क्या होता है? स्वाभाविक जीवन, ठाकुर जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कोई भी काम जबरदस्ती करके नहीं किया है। मेरे को मुझे जो भी स्वाभाविक तरीके से, जो उनकी सत्तामुखी है, जो स्वाभाविक तरीके से ऑटोमेटेड ऑर्गेनिक जो होता है, मैंने वही करने की कोशिश किया है। जब कोई काम मेरे सत्तामुखी ना हो, जो मेरे लिए मेरे हित करना हो, वो मेरे लिए स्वाभाविक नहीं हो सकता। ठाकुर जी कहते हैं वो कृत्रिम जीवन है, वो कृत्रिम जीवन है। इससे हमको हटना है। आत्मोन्नयन तभी हो सकता है। फिर जीवन वर्धन और ये एनलाइटनमेंट बात, वो कहते हैं कि लाइफ डिसिप्लिन। हम यहाँ पे एक चीज हम सब एग्री करेंगे कि हम जब सत्संग में आके जुड़ते हैं, सत्संग में एक चीज हमको सिखाया जाता है, लाइफ डिसिप्लिन। हम जब तक डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे तो हम डिसाइपल नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन कैसे? हम कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, हर चीज यहाँ पे डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। और इसी एक्टिविटी के माध्यम से हम पुण्य अर्जन करते हैं। जब कोई बोलते हैं सत्संग में ये स्पिरिचुअल काम करते हैं, ये क्या पुण्य का काम करते हैं, अभी इतने कम उम्र में ही करते हैं, सब लोग नॉर्मली हमें सवाल पूछा जाता है तो मन में एक ही चीज आता है, पुण्य क्या होता है? पुण्य मेरे प्रैक्टिस से आता है। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसी से मुझे पुण्य मिलता है। मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ? मैं जब सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी दी हुई 4 बातें पढ़ते हैं हम लोग और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं। आज नहीं कर पाए, कल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रतिदिन चलता है, वही प्रैक्टिस है, उसी से हमको पुण्य मिलता है। क्यों? गुड हैबिट्स लीड्स टू ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड एटीट्यूड, गुड सर्किल, सत्संग, उसी से मिलता है हमको, सत का संग होना। और ये जो डिसिप्लिन की बातें हैं, ये जैसे हम जिनको इनवाइट करेंगे, ये टेके हुए अपने साथ लेके जाएं। ठाकुर जी कौन है? इसका मतलब वो समझ जाए कि ये वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें जीवन वर्धन की बातें सिखाते हैं। यहाँ पे कोई मैजिक, ये भी एक बात बोले कि जो जाजन होगा, वो जाजन में कोई छू मंत्र की बात नहीं करना है। कोई छू मंत्र, आचार्य बोले इसमें लॉजिक बेस्ड हो। वो जाजन हमेशा प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्टेड, प्री रिटन होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो पढ़ के स्क्रिप्ट देख के भी जाजन हो तो भी चलेगा, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू जो मन में है वो जाजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ठाकुर जी का बात, सिर्फ ठाकुर जी का बात, और वो भी लॉजिक बेस्ड। ये 2 चीज, वो वर्ड उन्होंने यूज किया, ठाकुर जी का बात और लॉजिक बेस्ड ऐसे, और प्रिपेयर्ड होके वो जाजन, वो जैसे जाजन हो जिसमें उनका ये सब टेके हुए तभी हो। तो उन्होंने हमको ये भी कह दिया कि कैसे बुलाना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बोलना है, और उसके बाद उनके मन में क्या भाव हो, ये सब हमें बता दिया। और इसीलिए हम लोग सारे उपजना के अंदर में थोड़ा घूम के सब गुरु भाइयों से मिल रहे हैं कि हम इसको साकार कैसे कर पाए, हम इसको चरितार्थ कैसे कर पाए। इसके लिए सबसे हम लोग जब बैठे साथ में, तो हम लोग में समझ में आया कि जब हमारे सत्संग में, उत्सव में गुरु भाई आते हैं, बहुत सारे गुरु भाई या फिर अधिकृत लोग आते हैं, क्या कमी है, व्हाट इज लैकिंग, उनको हम अटेंड नहीं कर पाते हैं सही से, हम उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी सुख दुख की बातें पूछ नहीं पाते। क्या वो खाना खाए ठीक से, क्या उनको मिला ठीक से, क्या उनको वो क्या सारा चीज देख पाए, क्या वो सारा चीज समझ पाए, कहाँ पे एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में क्या क्या फोटो लगा है, उसका मतलब क्या है, हम जो कहना चाहते हैं क्या उन तक वो बात पहुंच पाया, हम उनको ये सब बातें नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं सारे उपजना केंद्र में अभी जाके कम से कम हमारे पास जितना से ज्यादा वॉलंटियर्स हो सकता है, 100-150 ऐसे वॉलंटियर्स हमें जरूरत पड़े, जो जिनको पास जाके हम जिनको लेके हम उनको सही से वेलकम कर पाए। अतिथि सत्कार, इस पे हमको ध्यान देना है। वो हमारे अतिथि हैं, जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, कोई भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हम उनको डोर से वेलकम करते हैं और जाने तक हम उनका ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं उसमें मेरा प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, तो मेरे उत्सव में मेरे ठाकुर जी का प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। उनकी बातें कहीं पर मिसगाइडेड ना हो जाए, वो क्या है ठाकुर जी, उनके पास गलत मैसेजिंग ना चला जाए। इसीलिए हमारा दायित्व है कि जब वो पहुंचे तो आप वो कैसे आए, उनके आने के बाद उनको क्या जरूरत है, हो सकता है उनको बाथरूम की जरूरत हो सकता है उनको पानी की जरूरत हो, और कहाँ पे क्या स्टॉल लगा है, पहले ठाकुर पंडाल लेके जाना है, फिर बाकी सब स्टॉल लेके जाना है। एग्जीबिशन में उनको गाइडेड माध्यम से उनको कैसे बता पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर वहां से ठाकुर जी के भावधारा, एनलाइटनमेंट, जीवन वर्धन, लाइफ डिसिप्लिन की बातें बताना है, फिर जाके उनको जाजन चौकी में उनके मन में जो भी प्रश्न है क्लैरिफिकेशन करना है, उनको ऐसे करके उनका जैसे आने से जाने तक एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो। हमको ये कोशिश करना है। जाजन चौकी सिर्फ एक स्टॉल में बैठ के हम जाजन करेंगे ऐसा नहीं होगा। जाजन व्यावहारिक होना चाहिए।
जाजन बैठ के हम ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। ये यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। हम ठाकुर जी के बारे में बैठ के ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान देने के लिए हजारों लोग, हजारों यूट्यूब चैनल आज पड़े हुए हैं, लेकिन हम ठाकुर जी के पास सीख के ये सीखते हैं हमारा एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यवहार, हमारा व्यवहार से वो प्रसन्न होने चाहिए, उत्फुल्ल होने चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पे कितने डिसिप्लिन है। अभी मेरे से बहुत छोटे छोटे भाई लोग यहाँ पे कितने सुंदर से वो करताल बजा रहे थे कीर्तन में। मतलब ये डिसिप्लिन, ये जो रिदम, दिस इज द रिदम ऑफ लाइफ। हम ठाकुर जी को लेके ये सीखते हैं। ये डिसिप्लिन का मैसेज उन तक जाना चाहिए। कोई भी हमें अगर एक चीज पूछे कि व्हाट इज योर टेक अवे जब हम ठाकुर जी को लेके चलते हैं, ठाकुर जी को लेके दीक्षा लिए हैं, बहुत लोग बचपन से लिए हैं, बहुत लोग कुछ सालों से लिए, व्हाट इज योर टेक अवे? एक ही टेक अवे है मेरे जीवन में, मेरे बात करने में, कहने में, हर चीज में। कभी कभी गलती हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वी आर डिसिप्लिन, वी हैव टू बी डिसिप्लिन। हमको यही सदाचार है और यही मैसेजिंग वहां तक पहुंचनी चाहिए। और तो यही तो जाजन चौकी, यही हमारा बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस है। तो बहुत सारे हम उपजना केंद्र में जा रहे हैं, कुछ उपजना केंद्र में जाना बाकी है। और इस सबको अनुरोध है, सबके सारे उपजना केंद्र के लीड हमारे गुरु भाई लोग को रीच आउट करेंगे, फोन करेंगे कि दादा। और जाजन चौक में जरूरी नहीं कि हम अच्छे बोल पाए, ऐसा जरूरी नहीं कि हम अच्छे पढ़े हों, ऐसा जरूरी नहीं है। हम खड़ा होकर इतना तो पूछ सकते हैं, दादा आपको पानी चाहिए, आप आइए, यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, वहाँ एग्जीबिशन के फोटो देख के ठाकुर जी के बारे में 2 बात तो बोल सकते हैं। हम सब कर सकते हैं। इसीलिए हर कोई, इसलिए जिनके पास भी यहाँ पे लोग रीच आउट करेंगे, सबसे अनुरोध है सब आगे आए, अपने आप को इस काम में जुड़े, क्योंकि ये श्री श्री आचार्य देव का डायरेक्ट अनुरोध है हमसे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। और हम सब इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। मतलब, और वो किसी चीज के बारे में हमसे बात नहीं की, वो किसी भी चीज के बारे में हमसे नहीं पूछे, इसी बारे में पूछे कि हम कैसे ये उत्सव में इस चीज को मुखर होकर कर पाए। और ये हमारा प्रथम दायित्व होगा, ये सबसे अनुरोध है। और एक चीज आज बोल रहा था, जैसे हम लोग ये सुबह सुबह प्रार्थना शुरू किए हैं, प्रार्थना के बाद आलोचना प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज में जीवन वर्धन की बात कर रहा था, आत्मोन्नयन की बात कर रहा था। आज सत्यानुसार में एक लाइन पढ़ा गया, उसमें पढ़ा गया, यदि सच्चालक मनोनयन किए हो, भय नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी रहो। ये इस बारे में मैं हर बार जब ये लाइन आता है सत्यानुसार में, मन में आता है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। भय नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी हो। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखेंगे, जितने भी पुराणों को उठा के देखेंगे, हमेशा उसमें उन्हीं को कष्ट आया जिन्होंने पुरुषोत्तम को ग्रहण किया। हम लोग को जीवन में जब कष्ट आता है, हमारे मन में आता है कि वो ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किया है, उसके अपने जीवन में इतना फ्रीडम है, इतना खुशी से चलता है। लेकिन मेरे जीवन में कभी कभी कष्ट है, थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो सबसे पहले आता है कि हम इतना ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सत्संग कर रहे हैं, इतना सत्संग दे रहे हैं, इतना आनंद बजार दे रहे हैं, फिर भी जीवन में कष्ट है। ये सबके मन में सहज रूप से आ जाता है। लेकिन ठाकुर जी इस बात को सत्यानुसार में डिफाइन कर दिए, भय नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी रहो। ये मरोगे नहीं का अर्थ क्या है? इसमें इसका जो अर्थ है मरोगे नहीं, इसका मतलब क्या होता है? जीवन में जब हम अनडिसिप्लिन होते हैं, जीवन में हमारा जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड, जब हमारे जीवन में कैरेक्टर की कमी होती है, तो वो जीवन मृतवत होता है। क्योंकि वो जीवन में हम किसी के लिए भी हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्त के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा जीवन मेरे सोसाइटी के लिए तभी कंट्रीब्यूटिंग होता है, वो तभी मेरा जीवन मेरे सोसाइटी के लिए सेवामुखी होना चाहिए। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि हम कुछ जाके अनाथ बच्चों को खाने दे दिए, वो नहीं होता। सेवामुखी वो है, अगर मैं अच्छा हुआ तो वो मेरे परिवार और मेरे सोसाइटी के लिए सेवा हो गया। तो मुझे अच्छा बनना है, मैं उससे जो मेरा परिवार गठन होगा, उससे जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशंस आएंगे, वो सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके नहीं जाएंगे। ये सेवा अगर हम ये नहीं कर पाए तो मेरा जीवन मृतवत होता है। तो वहीं पे ठाकुर कहते हैं, भय नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी रहो, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल्स के बीच में से आगे बढ़ के जाना है। वही होगा लेकिन क्योंकि सारे लहर जितने जो जैसे नदी में जाते हैं, तैरते हैं, सारे लहर हमारे ऑपोजिट आएंगे। क्यों? क्योंकि और जैसे ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि सत्ता सच्चिदानंदमय, असत निरोधी स्वतः ही। हमारा सत्ता असत निरोधी स्वतः ही है। वो जो असत का निरोध होगा उसमें कष्ट आएगा। और हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हमें समझना चाहिए कि ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए, हमें ठाकुर जी को और अच्छे से पढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है।
जैसे हमेशा लगता है जब आप बचपन में वो झूला झूलते थे, ये चीज हमेशा मन में आता था। जब आप बचपन में झूला झूलते थे, जब वो ऊपर चला जाता था, हम जोर से वो सामने वाले डंडे को पकड़ते थे। हम मन में हो क्या, हम पूरा बंधा हुआ है अभी भी। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी ऊपर आगे बढ़ गया है, हम वंडरला जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वहाँ एयर टाइट लॉक्स लगा हुआ है, आप कुछ भी नहीं पकड़ोगे तब भी नहीं गिरोगे, फिर भी हाथ वहां पकड़ा हुआ है, एक डर हो गया, क्योंकि हम वहां पकड़ लेंगे तो बच जाए, क्योंकि वहां हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। तो जब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट होता है, तब ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पकड़ने का हमें सुजोग मिलता है। वो चाहते हैं हम उनको और निकटतर हो पाए, वो चाहते हैं हम उनको और अनुभव कर पाए। तो यही है जब हम सच्चालक जीवन में लेके चलते हैं, हमें हमेशा ये जब कष्ट आता है, हम समझ जाना चाहिए कि हमें सच्चालक को